हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे फेवरेट सब्जेक्ट का चैप्टर नंबर 1 सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 1। सबसे पहला टॉपिक है हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। यूनिवर्स में सिर्फ दो ही चीज़ें पॉसिबल है, या तो वो चीज़ कोई मैटर होगा या तो वो एनर्जी। अब जैसे कि यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, तो हम सिर्फ मैटर को ही आगे क्लासिफाई करेंगे। मैटर दो तरह के होते हैं, एक प्योर सब्सटेंस, दूसरा मिक्सचर। प्योर सब्सटेंस भी आगे दो पार्ट में क्लासिफाइड है, एलिमेंट और कंपाउंड। मिक्सचर भी दो तरह के होते हैं, एक होमोजीनियस मिक्सचर, दूसरा हेट्रोजीनियस मिक्सचर। एलिमेंट्स भी तीन टाइप के होते हैं, मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड। और कंपाउंड भी दो टाइप्स के होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड और इनऑर्गेनिक कंपाउंड। अब हम समझते हैं कि मैटर क्या होता है। मैटर यानी एनीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस। वो हर चीज जिसके पास मास है और वो स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, उसे कहते हैं मैटर। मैटर दो तरह के थे, एक प्योर सब्सटेंस, दूसरा मिक्सचर। प्योर सब्सटेंस यानी मैटर विच इज मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ पार्टिकल, यानी जिसमें सिर्फ एक ही तरह का पार्टिकल हो, उसे कहते हैं प्योर सब्सटेंस। जैसे यहां पर मैंने तीन मैटर लिए, मैटर 1, मैटर 2 और मैटर 3। मैटर ए में सिर्फ ए टाइप ऑफ पार्टिकल है, मैटर 2 में सिर्फ बी टाइप ऑफ पार्टिकल है और मैटर 3 में सिर्फ सी टाइप ऑफ पार्टिकल है। यानी हर एक मैटर में सिर्फ वन टाइप ऑफ पार्टिकल है। तो ये जो मैटर है ये कहलाएंगे प्योर सब्सटेंस। बात करें मिक्सचर की, तो मैटर विच इज मेड अप ऑफ टू और मोर देन टू टाइप्स ऑफ पार्टिकल, उसे कहते हैं मिक्सचर। जैसे यहां पर मैंने तीन मैटर लिए, मैटर 1, मैटर 2 और मैटर 3। मैटर 1 में ए और बी दो तरह के पार्टिकल्स है, मैटर 2 में ए बी सी तीन तरह के पार्टिकल्स है और मैटर 3 में तो ए बी सी डी चार चार तरह के पार्टिकल है। तो ये मैटर कहलाता है मिक्सचर। और जैसे कि हमने देखा कि जो प्योर सब्सटेंस है वो बना होता है सिर्फ एक तरह के पार्टिकल से। प्योर सब्सटेंस भी दो पार्ट में क्लासिफाइड है, पहला एलिमेंट, दूसरा कंपाउंड। एलिमेंट यानी वो प्योर सब्सटेंस जो बना होता है सिर्फ वन टाइप ऑफ एटम से, यानी उसके अंदर सिर्फ एक ही तरह का एटम होता है। जैसे यहाँ पर मैंने तीन एलिमेंट लिए, सोडियम, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। सोडियम में अगर आप देखोगे तो सब में सिर्फ सोडियम का ही एटम है, सोडियम 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 सोडियम, मतलब सिर्फ सोडियम के ही एटम्स है इसके अंदर। हाइड्रोजन की बात करें, अब यहाँ पर आप बोलोगे सर इसके अंदर मॉलिक्यूल आ गया। अरे आप मॉलिक्यूल के अंदर देखोगे तो भी उसके अंदर सिर्फ हाइड्रोजन ही है। जैसे इसके अंदर हाइड्रोजन है, इसके अलावा और कोई एटम नहीं है, इसके अंदर भी हाइड्रोजन है, इसके अंदर भी हाइड्रोजन है, इसके अंदर भी हाइड्रोजन है, यानी इसमें हाइड्रोजन के अलावा और कोई एटम नहीं है। तो हाइड्रोजन भी कहलाएगा एक एलिमेंट। ऑक्सीजन की बात करूं तो लिखते हैं उसको O2 है, लेकिन है तो उसके अंदर सिर्फ O, और O के अलावा इसके अंदर और कोई एटम नहीं है। यानी सोडियम के अंदर सिर्फ और सिर्फ Na प्रेजेंट है, हाइड्रोजन के अंदर सिर्फ H प्रेजेंट है और ऑक्सीजन के अंदर सिर्फ O प्रेजेंट है, यानी ओनली वन टाइप ऑफ एटम। तो ये कहलाता है एलिमेंट। बात करें कंपाउंड की, तो वो प्योर सब्सटेंस जो बने होते हैं ओनली वन टाइप ऑफ मॉलिक्यूल से, बस शर्त यह है कि इसके अंदर क्या होनी चाहिए, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम्स होने चाहिए। यानी मॉलिक्यूल तो एक टाइप का होगा, लेकिन उसके अंदर जो एटम्स होंगे वो अलग अलग होंगे। जैसे यहाँ पर बात करते हैं वाटर, वॉशिंग सोडा और बेकिंग सोडा की। वाटर की बात करें तो इन सबके अंदर एक ही तरह का मॉलिक्यूल है जो कि है H2O। जैसे H2O, ये मॉलिक्यूल भी H2O, ये मॉलिक्यूल भी H2O, लेकिन उसके अंदर जो एटम है वो अलग अलग है। जैसे यहाँ पर H भी है और O भी है, दो अलग अलग तरह के एटम। वॉशिंग सोडा में भी देखे तो Na2CO3, 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 यानी ओनली वन टाइप ऑफ मॉलिक्यूल। लेकिन जब मॉलिक्यूल के अंदर देखे तो यहाँ पर Na भी है, C भी है और O भी है, यानी तीन तीन तरह के एटम है। बेकिंग सोडा में एक ही तरह के मॉलिक्यूल है,
NaHCO3, NaHCO3, NaHCO3। लेकिन जब उस मॉलिक्यूल के अंदर देखें तो यहाँ पर अलग अलग तरह के एटम्स हैं, जैसे Na, H, C और O। यहाँ पर तो 1, 2, 3, 4 अलग अलग तरह के एटम्स है। यानी जिस प्योर सब्सटेंस में एक ही तरह का मॉलिक्यूल हो लेकिन उसके अंदर अलग अलग तरह के एटम्स हो तो उस प्योर सब्सटेंस को कहा जाता है कंपाउंड। जैसे कि हमने देखा कि जो मिक्सचर है वो बना होता है दो या दो से ज़्यादा तरह के पार्टिकल से। अब मिक्सचर भी दो पार्ट में क्लासिफाइड है, होमोजेनियस मिक्सचर और हेट्रोजेनियस मिक्सचर। होमोजेनियस मिक्सचर यानी वो मिक्सचर जिसके अंदर पार्टिकल जाता है यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। पार्टिकल्स क्या करते हैं, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन दिखाते हैं। उसका एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल है सॉल्ट इन वाटर। एग्जाम्पल क्या है, सॉल्ट इन वाटर। अब यहाँ पर मैं सॉल्ट वाटर में डालने वाला हूँ। जैसे आप सॉल्ट वाटर में डालोगे तो यहाँ पर आपको सॉल्ट देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि जो सॉल्ट है वो पूरे वाटर में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो यहाँ पर आपको यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन देखने को मिलता है, यानी इसके अंदर आपको सॉल्ट के पार्टिकल्स दिखेंगे नहीं, क्योंकि वाटर के पार्टिकल्स के साथ क्या हो गए, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो गए। तो ये मिक्सचर कहलाता है होमोजेनियस मिक्सचर। हेट्रोजेनियस मिक्सचर में मिक्सचर अंडरगो जाता है नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। कैसे, नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। और इसका एग्जांपल है सैंड इन वाटर। अब जैसे सैंड इन वाटर डालते हो तो जो सैंड के पार्टिकल्स हैं वो आपको वाटर के अंदर विजिबल होंगे, यानी आपको पता होगा कि कहाँ पर सैंड है और कहाँ पर वाटर है। यानी यहाँ पर सैंड के पार्टिकल्स और वाटर पार्टिकल्स में यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता, तो ऐसे मिक्सचर को कहते हैं हेट्रोजेनियस मिक्सचर। जैसे कि हमने देखा है कि जो एलिमेंट है वो बना होता है ओनली वन टाइप ऑफ एटम से। अब एलिमेंट भी तीन पार्ट में क्लासिफाइड है, मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड। बात करें मेटल की तो उसकी कुछ जनरल प्रॉपर्टीज है। अब इसे जनरल प्रॉपर्टीज क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये लगभग 99% तक करेक्ट है। कुछ एक आध परसेंट जैसे मेटल हो सकते हैं जो ये प्रॉपर्टीज ना दिखाए, लेकिन समझ लीजिए 99% तो ये राइट ही है। कुछ 1% जैसा एक्सेप्शन इसमें आ सकता है, इसलिए यहाँ पर मैंने वर्ड लिख दिया जनरली, मेरी सेफ्टी के लिए। जो मेटल है वो जनरली हार्ड होते हैं। जनरली कैसे होते हैं, हार्ड। जैसे कि आयरन आपने देखा होगा वो हार्ड होता है। जनरली शाइनी होते हैं, चमक होती है उनके अंदर। मेलिएबल होते हैं। मेलिएबल यानी उन्हें ठोक ठोक के हम उनकी शीट्स बना सकते हैं। डक्टाइल यानी उन्हें ठोक ठोक के उनका वायर बना सकते हैं। गुड कंडक्टर होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के, और जनरली लूज करते हैं इलेक्ट्रॉन। एग्जाम्पल आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम एक्सेट्रा। बात करें नॉन मेटल की तो ये जनरली सॉफ्ट होते हैं, डल होते हैं यानी ज़्यादा शाइनी नहीं होते। नॉन मेलिएबल होते हैं यानी इनको ठोक ठोक के उनकी शीट्स नहीं बना सकते। नॉन डक्टाइल होते हैं यानी उनके ठोक ठोक के उनकी वायर नहीं बना सकते। बैड कंडक्टर होते हैं हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के, जनरली क्या करते हैं, गेन करते हैं इलेक्ट्रॉन। एग्जाम्पल सी, एच, ओ एक्सेट्रा। बात करें मेटलॉइड की तो इनकी जो प्रॉपर्टीज है वो इंटरमीडिएट होते हैं बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल। यानी मेटलॉइड में कुछ प्रॉपर्टीज मेटल की होती है, कुछ प्रॉपर्टीज नॉन मेटल की होती है। एग्जाम्पल सिलिकन, जर्मेनियम, बोरॉन एक्सेट्रा। नेक्स्ट हमने देखा था कि कंपाउंड जो कि बना होता है ओनली वन टाइप ऑफ मॉलिक्यूल के साथ, लेकिन उसके अंदर अलग अलग तरह के एटम्स होते हैं। अब कंपाउंड भी दो पार्ट में डिवाइडेड है, ऑर्गेनिक कंपाउंड और इनऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड बना होता है कार्बन और हाइड्रोजन से, यानी इसमें कार्बन और हाइड्रोजन होता है। उनके साथ साथ ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, फॉस्फोरस एक्सेट्रा जैसे एलिमेंट्स भी आ सकते हैं। एग्जाम्पल CH4 जिसमें कार्बन भी है हाइड्रोजन भी है, CH3 कार्बन भी है हाइड्रोजन भी है, C6H12O6 यानी कार्बन हाइड्रोजन तो है ही, साथ में O भी आ गया। उसी की तरह कहीं पर N आ सकता है या S आ सकता है या P आ सकता है। कार्बन हाइड्रोजन आएंगे और उसके अलावा और कोई एलिमेंट भी इनमें से
आ सकता है। उन कंपाउंड्स को कहा जाता है ऑर्गेनिक कंपाउंड। फिर आता है इनऑर्गेनिक कंपाउंड, कंपाउंड्स अदर देन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड को छोड़ के जितने भी कंपाउंड्स बच गए वो सारे हो जाएंगे इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। यानी जो भी इस डेफिनेशन को फॉलो नहीं कर रहे वो सारे क्या कहलाएंगे, इनऑर्गेनिक कंपाउंड। जैसे कि CO2, अब इसमें C तो है लेकिन H नहीं है, तो ये है इनऑर्गेनिक कंपाउंड। अब इसमें H है लेकिन C नहीं है, तो ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड। इसमें तो ना H है ना C है, तो ये जो कंपाउंड ये कहलाएगा इनऑर्गेनिक कंपाउंड।